नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यक्ष वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरी निरन्तरि विभूषित वामभागम् नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्यानि रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादि एतानहं परं भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयोर्विष्णोर्रातमोर्चत। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरिशरणम्। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन। जय जय श्यामा जय जय श्यामा
जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम गोविंद जय जय गोपाल जय प्रेम से कीर्तन बोला। राधा रमन हरि गोविंद जय जय सीतारमन राम रघुनाथ जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री जमुना महारानी की जय श्री गिरिराज महाराज की जय श्री गिरिराज धारण की जय समस्त गौवंश की जय 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय श्री अवध मिथिला धाम की जय श्री कनक भवन बिहारी बिहारिणी जी महाराज की जय श्री वेद व्यास जी भगवान की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री सुत शौनक आदि ऋषियों की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय श्रीमन्नाम महाराज की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय समस्त वैष्णवन की जय समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय समस्त संप्रदाचार्यन की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय गंगा मैया की जय जमुना मैया की जय सरजू मैया की जय गौ माता की जय तुलसी माता की जय पृथ्वी माता की जय काशी महारानी की जय श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय श्री अयोध्या धाम की जय 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 श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरि शरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म सच्चिदानंद भगवान श्री राधा माधव असंख्य कल्याण गुणगण निलय भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह को पाकर एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगलमयी और पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से हम सभी को श्रवण करने का सौभाग्य लाभ प्राप्त होने जा रहा है। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय श्री गुरु महाराज, जय जय श्री राधे, हरि शरण।
जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविन्द शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविन्द शरणं प्रपद्ये। आज मुनिंद वृंद वंदिते त्रैलोक्य शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भो विलासिनी भजेंद्र भानु नंदिनीं ब्रजेंद्र सुनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। जिनके श्री चरण कमलों के बड़े बड़े परम विरक्त मुनिजन भी, योगी जन भी जिनके चरण कमलों की वंदना करते हैं, ऐसी वो श्री राधा रानी जो समस्त संताप को, कलेशों को हरण करने वाली है, उनका मुखारविंद बड़ा ही प्रसन्न चित्त है। नेत्रों में सिर्फ प्रेम ही प्रेम भरा है, रोम रोम में आनंद भरा है। निकुंज रस स्वामिनी है, श्रृंगार रस स्वामिनी है और वृषभानु बाबा की कन्या के रूप में आज उनका रावल ग्राम में प्रागट्य हुआ है। ऐसी उन श्री लाडली जी, श्री किशोरी जी, नवल किशोरी अलग लड़े थी। श्री स्वामिनी सरकार जो उन श्याम सुंदर, उन नंद नंदन की चीर संगिनी है, उनके इस परम पावन प्रागट्य उत्सव पर सभी को अनंत मंगलमय आनंदमय बधाइयाँ, शुभकामनाएं। संपूर्ण विश्व सृष्टि को उन श्री किशोरी जी के प्रागट्य की बधाई। दूसरे आज रसिक अनंत श्री विभूषित रसिक शिरोमणि श्री स्वामी श्री हरिदास जी महाराज का प्रागट्य उत्सव भगवान श्री बांके बिहारी लाल जी को निधिवन राज के हृदय में प्रकट करने वाले श्री स्वामी श्री हरिदास जी महाराज का आज प्रागट्य उत्सव है, जो साक्षात ललिता सखी के अवतार है। श्री राधा जन्माष्टमी के अवसर पर ही उनका भी प्रागट्य हुआ। श्री बांके बिहारी जी महाराज को उन्होंने निधिवन राज में प्रकट किया। उन श्री हरिदास जी महाराज के श्री चरणों में भी हमारा कोटि कोटि नमन, उनके प्रागट्य की अनंत शुभकामनाएं, अनंत बधाइयाँ। देखो जी, अपने राम तो संतों का जिलाया जी रहे, संतों का खिलाया खा रहे, दूसरी कोई बात जानते नहीं। तो आज एक तरफ श्री किशोरी जी का, लाडली जी का प्रागट्य उत्सव, सत्संग के समय में इनका समावेश होना ही होना है। श्री हरिदास जी महाराज तो संत शिरोमणि, सिद्ध शिरोमणि, उन हरिदास जी महाराज को भी सत्संग में समाहित होना ही होना है। आज श्री हरिदास जी महाराज जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया, उनका प्रागट्य उत्सव निधिवन राज में आज के दिन श्री बांके बिहारी मंदिर में राजभोग आरती के बाद रास लीला का आयोजन होता है। फिर 4 बजे के आसपास रास लीला के जो पात्र होते हैं, स्वरूप होते हैं, और बिहारी जी
निधिवन राज जाते हैं। वहाँ जाके श्री हरिदास जी महाराज को जन्मोत्सव की, प्रागट्योत्सव की बधाई देते हैं। वहाँ पे जो रास लीला के स्वरूप होते हैं, श्री जुगल सरकार, भगवान श्री प्रिया प्रियदाम लाल, भगवान श्री राधा कृष्ण, उनकी आरती होती है निधिवन राज में। बड़ा उत्सव होता है, बड़ा आनंद होता है। वहाँ भी 56 भोग लगता है। और श्री नामादास जी महाराज ने भक्तमाल ग्रंथ में जब श्री स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के चरित्र का स्मरण किया तो कहते हैं, आशुधीर उदतोत कर रसिक छाप हरिदास की, जुगल नाम सोनेम जपत नित्य कुंज बिहारी, अवलोकत रह के ले सखी सुख के अधिकारी, गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोषे, उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिमि पोषे, नृपति द्वार ठाणे रहे, दर्शन आशा जास की, नृपति द्वार ठाणे रहे, दर्शन आशा जास की, आशुधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की, श्री आशुधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। श्री हरिदास जी महाराज, अब इनके गुरु या उनके पिताजी का नाम श्री आशुधीर था, ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, पर रसिक शिरोमणि, उन गुरु के यश को प्रकाशित करने के लिए रसिकों की छाप श्री जी ने इन हरिदास जी महाराज को लगाई। श्री हरिदास, श्री का अर्थ है श्री राधा रानी, हरि का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण, और उनके अनन्य दास श्रीमद कुंज बिहारणे नमः श्री हरिदास। और जुगल नाम सो प्रेम, भगवान श्री राधा कृष्ण के नाम में इनका अनन्य प्रेम। जपत नित कुंज बिहारी, कुंज बिहारी का अर्थ होता है दूल्हा सरकार। निकुंज निवृत्त निकुंज में विराजने वाले लाडले ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल श्री राधा रानी के साथ उनके जुगल नाम का निरंतर स्मरण करते और श्रृंगार की लीलाओं में डूबे रहते। अब लोकत रहे के लिए सखी सुख के अधिकारी, स्वयं ललिता सखी के अवतार हैं। श्री राधा रानी की अष्ट सखियों में 2 महासखियां हैं, ललिता और विशाखा। ललिता सखी के अवतार श्री हरिदास जी महाराज हैं। रोज बिहारी जी को 56 भोग लगाते, क्योंकि बिहारी जी के सिंहासन से निधिवन में 12 असरफियां रोज निकलती अपने आप। 12 असरफियों का अर्थ है 12 तोला सोना। उससे 56 भोग की मथुरा से व्यवस्था होती। भोग लगाते, सबको प्रसाद देते, जो बच जाता बंदर, मोर और मछली को खिलाते। और अपने लिए एक जो सीख होती है ना, वो लकड़ी वाली जो झाड़ आती है, उस सीख के बराबर दूध के कुल्हड़ में उस सीख को डालते, और उस सीख में जो दूध लग जाता 56 भोग के प्रसाद का, उसको अपने जल में वो सीख को डाल देते। जल थोड़ा सा सफ़ेद हो जाता। 56 भोग में हरिदास जी महाराज बस यही प्रसाद लेते थे। बड़े बड़े राजा बादशाह दर्शन की आशा में खड़े रहते थे। तानसेन इन्हीं के शिष्य हुए थे। अकबर बराबर इनके यहाँ जाया करते थे। और स्वामी हरिदास जी तो ऐसे संगीताचार्य थे, गंधर्व भी इनके गान को सुनते थे। ऐसा विलक्षण संगीत माधुर्य था। उसी से भगवान को वश में कर लिया है हरिदास जी महाराज ने। अब हरिदास जी महाराज का नाम आया है तो बस एक प्रसंग छोटा सा। एक बार क्या हुआ, काशी से रावण ने जिद की। एक छोटा सा प्रसंग हरिदास जी महाराज का चरित्र कह दूं, समय का बड़ा अभाव है। काशी में भगवान शिव का स्थान, रावण ने जिद की चलो लंका। भगवान जाने को तैयार नहीं थे, पर रावण का जोर, जैसे तैसे प्रभु को चलना पड़ा भगवान शिव को। भगवान शिव जब चले तो भगवान ने कहा देखो मेरी एक शर्त है, अगर तुमने रास्ते में मुझे कहीं रख दिया ना तो फुट उठूंगा नहीं। ठीक है, मान लिया रावण ने। फिर भगवान शिव ने कहा अगर तुमने अशुद्ध अवस्था में झूठ और आचार विचार का पालन न करके अपवित्र हाथ से वस्त्र से छुआ तो भी नहीं उठूंगा।
रावण ने कहा ठीक है, रावण ले चला। बिहार में एक स्थान है बैजनाथ धाम, वस्तुतः 12 ज्योतिर्लिंग में तो नहीं है, पर इसकी महिमा 12 ज्योतिर्लिंगों से बढ़कर गाई गई है शास्त्र पुराणों में। तो वहाँ जब आसपास पहुँचा तो इसको लघु शंका आई, रावण को करे क्या। तो उसने कहा कि महाराज अब विराजो। तो उन्होंने कहा विराज तो जाएंगे, अगर तुमने अशुद्धि में छुआ तो उठूंगा नहीं। बोले वो पता है। तो विराजे कैसे, एक तब तुरंत एक सोचा कि शुद्धि कैसे बनी रहे। एक संत महात्मा कोई भजन करने वाले थे, रावण ने बुलाया और झटाए। बोले ऐसा है, ये काशी के शिव जी हैं, इनको आप पकड़ के रखो 5 मिनट, मैं अभी लघु शंका से आता हूँ। उसने कहा 5 से 6 मिनट लगाए तो फिर चला जाऊँगा। अब भगवान की लीला। अब इतनी जोर की लघु शंका, बैठा तो मानो आधा घंटा लग गया। क्या हो गया प्रभु जाने, लीला वही करे। तो वो महात्मा तो भगवान शिव को वहीं छोड़ के चले गए। रावण आया तो भगवान शिव काशी से वहां बैठे। रावण को उठाने लगा तो अशुद्ध अवस्था में छूता तो उठते नहीं। रावण को गुस्सा आया, शिव जी के ऊपर एक मुक्का मारा जोर से, एक घूंसा, और शिव जी अंदर धंस गए। बैजू नाम के एक ग्वाले ने उन शिव जी को समय पाकर प्रकट किया। बहुत संक्षेप में बैजनाथ धाम की कथा। उसी बैजू नाम के ग्वाले के नाम पर ही उस स्थान का नाम बैजनाथ धाम हुआ। बोलिए श्री बैजनाथ भगवान की जय। तो वहां पर उसी स्थान पर एक ब्राह्मण ने भगवान शिव की तपस्या की, अन्न जल त्याग दिया। 7 दिन में भगवान शिव प्रसन्न हो गए। क्या चाहिए? उसने कहा मुझे आत्म कल्याण का मार्ग दिखाओ, मेरा कल्याण होना चाहिए, भव सिंधु पार हो जाए, और कुछ नहीं मांगा उसने। भगवान शिव ने उसको पारस का एक पत्थर दिया। बोले इसको बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं को, सिद्धों को भी देना, और जो इसको न ले उसको गुरु बनाना, वहां तुम्हारा कल्याण होगा। वो पारस पत्थर लेकर चला। अब बैजनाथ धाम से मथुरा कुछ नहीं तो पुरानी मील भी मान लो 600 मील, इतनी दूरी तो होगी बिहार से, उधर से मथुरा। वृंदावन आ गया वो ब्राह्मण। चलते चलते हरिदास जी महाराज मिले। सबको देता कि महाराज ये पारस पत्थर लो, हमें चेला बनना है, हमें चेला बनाओ तो दक्षिणा में ये पारस पत्थर दे। सब खुश हो जाएगा, हाँ हाँ चेला बनो, कोई बात नहीं। फिर वो भग जाता वो ब्राह्मण। ऐसे करते करते बहुतों ने, किसी को उसने गुरु नहीं बनाया। हरदास जी महाराज को उसने कहा महाराज मुझे शिष्य बनाओ, कृपा करो, कल्याण चाहिए मुझे अपना, और मैं ये पारस पत्थर आपको दूंगा। हरदास जी महाराज ने कहा तुम्हें चेला बनना है तो ये पत्थर कूड़ा करकट उठा के जमुना जी में फेंको, और जो कपड़ा पहने उस कपड़े को पहन के डुबकी लगाओ, और उसके बाद मेरे पास आ। बस वो समझ गया यही पक्के गुरु है हमारे। बस गया, पत्थर फेंका, उसको आत्मकल्याण तो करना था और कोई बात तो थी नहीं। कपड़े पहन के डुबकी लगाई। देखो बहुत जल्दी जल्दी प्रसंग सुना रहे हैं, समय का बड़ा अभाव है। श्री किशोरी जी के जय सिया राम। किशोरी जी पे चलना है हम लोग को, तो बरसाने चलना है अभी झटपट। तो कपड़े पहन के गोते लगाए उसने, आया। महाराज ने कुछ समय बाद उसको चेला बनाया, परीक्षा करके लायक है नहीं लायक है, और उसका नाम रखा दयालदास। अब उनका नाम हो गया दयालदास। विरक्त दीक्षा दे दी, मधुकरी मांग के खाते। तो बहुत समय बीता महाराज की सन्निधि में, सेवा में। एक दिन उनके मन में आया, देखो शंकर भगवान ने क्या पत्थर दिया था, पारस। अब तो आधी रोटी के लिए भी भटकता हूँ। गुरु जी के ऐसे ऐसे नियम, नमक न खाओ, घी न लो, ये न करो, वो न जाने क्या क्या, पेट भरने के लाले पड़े। पत्थर होता तो आज धर्म भी करता, पुण्य भी करता, तो कम से कम 1-2 रोटी तो जाती सूखी सही, धर्म पुण्य भी होता, साधु संतों की सेवा होती। कह दिया, उठा के फेंकवा दिया, अपने पास ही रख लेते, काम आता। फेंकवा दिया, क्या मिला, ना उनको मिला ना हमको मिला। महाराज तो सिद्ध थे ना, मन की बात जानने में उनको कितनी देर लगती। बुलाया दयालदास को, निधिवन राज में हाजिर हुए दयालदास। जाओ जमुना जी में स्नान करके आओ, और जिस स्थान पर स्नान करना, नीचे रेत हो, कंकड़ हो, मिट्टी हो, पत्थर हो, जो कुछ हो, उसको अपने गमछे की गांठ में बांध कर मेरे पास ले आना। गया, स्नान किया, नीचे से रेत एक अंजलि बैठ, दोनों हाथ मिला के अंजलि भरी और नीचे से उठा लिया। एक ही बार उठाना था। तो रेत ईंट पत्थर जो आया बांधा और ले आया महाराज के पास। उसने, महाराज बोले खोल के दिखाओ क्या है। उसने खोला तो मणि मणि, विलक्षण अमोघ मणियां। महाराज बोले क्यों दयालदास, एक पत्थर का चिंतन करता है भजन करते समय? अरे जिस भूमि पे तू बैठा है ये मणिमय है, यहाँ की लता पता कुंज पशु पक्षी सब चिन्मय है। क्या एक पत्थर के पीछे पागल हुआ जा रहा है? दयालदास एकदम शर्मिंदा हुए, गुरु के चरणों में मस्तक रखा, प्रणाम किया।
बोलिए श्री हरिदास जी महाराज की जय। हरिशरण। देखो जी, आज अपनी लाडली किशोरी जी हम लोग बरसाना स्वामिनी है वृषभानु दुलारी, स्वामिनी है वृषभानु दुलारी, कृष्ण प्रिया कृष्ण गत प्राण, कृष्ण कीरति कुमारी, स्वामिनी है वृषभानु दुलारी, नित्य निकुंजेश्वरी रासेश्वरी, रसमयी रस आधार, स्वामिनी है वृषभानु दुलारी। हरि प्रिया आह्लादिनी, हरि लीला जीवन की मूल, मोह बनाए राखो निस दिन निज पावन पद की धूल। सभी वैष्णव प्रेमी भक्तजनों को आश्री जी सरकार लाडली श्री राधा रानी के प्रागट्य महोत्सव की अनंत मंगल बधाइयां, अनंत शुभकामनाएं। देखो, मथुरा में श्री राधा रानी का थोड़ा सा बात यह है, श्री किशोरी जी बंदौ राधा पद कमल, अमल कमल अमल सकल सुखधाम, जिनके परसन हित रहत लालायत नित श्याम। भगवान भी इनके चरणों की रज के लिए लालायित हैं। बंदौ राधा पद कमल, अमल सकल सुख धाम, जिनके परसन हित रहत लालायित नित श्याम। जयति श्याम स्वामिनी परम निर्मल रस की खान, जिन पद बलि बलि जात नित माधव प्रेम निधान। श्री किशोरी जी के चरणों में प्रभु भी बलिहार रहते हैं। कारण क्या है? ये श्री राधा तत्व क्या है? ये राधा रानी क्या है? ये किनका स्वरूप है? श्री राधा रानी बार बार सत्संग में कहते हैं, फिर कहते हैं, वो प्रेम जो भगवान को भी वश में कर लेता है, भक्ति से, आनंद से, अनुभूति से, उस प्रेम को राधा कहते हैं। श्री राधा, जो प्रेम भगवान को वश में कर ले। अगर हमारी इष्ट श्री राधा रानी नहीं है तो हम ऐसे समझें राधा रानी वो प्रेम है जो भगवान को वश में कर लेती है। ये तो वात्सल्य हृदय है, वात्सल्य हृदय। देखो, श्री राधा रानी के बारे में बड़ा प्रचलित है कि वो बरसाना की थी, लेकिन हकीकत यह है कि उनका जन्म बरसाना से 50 किलोमीटर दूर रावल गांव में हुआ। श्री राधा रानी का जन्म स्थान रावल गांव है। वहां पर आज भी श्री राधा रानी का मंदिर है जन्म स्थान पर, और वहीं से छूकर जमुना जी भी प्रवाहित हो रही हैं, बह रही हैं। श्री राधा रानी की माता जो कीर्ति जी हैं, रानी कीर्ति, यमुना जी में स्नान करती हैं, उनकी आराधना करती हैं और एक पुत्री की लालसा हमेशा रखती हैं। अच्छा, पूजा करते समय एक दिन जमुना जी से कमल का फूल प्रकट हुआ। कमल के फूल से सोने की चमक सी रोशनी निकल रही थी, एकदम जैसे ज्योत एकदम तप्तमान स्वर्ण, ऐसी कमल के फूल से ज्योत निकल रही थी। पास से उस ज्योत को देखा तो छोटी सी बच्ची, उसका नेत्र बंद था। अब वो स्थान इस मंदिर का, रावल ग्राम में इस मंदिर का गर्भगृह कहलाता है। अच्छा, इसके 11 महीने बाद 3 किलोमीटर दूर मथुरा का जो कंस कारागार है, वहाँ भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ। श्री जी ने 11 महीने तक अभी तक नेत्र बंद रखे हैं। रात में गोकुल में नंद बाबा के घर पहुँचाए गए। नंद बाबा ने सभी जगह संदेश भेजा, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया। और जब बधाई लेकर विश्वभानु बाबा आए, अपनी गोद में राधा रानी को लेकर आए, तो राधा रानी घुटने के बल चलते हुए बालकृष्ण के पास पहुंची। और जैसे ही बालकृष्ण के पास पहुंची, श्री राधा रानी ने नेत्र खोले और उन्होंने पहला दर्शन श्री बालकृष्ण लाल का किया। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय। अच्छा देखो,
कृष्ण के जन्म के बाद कंस का प्रकोप बढ़ा, गोकुल में आफतें बढ़ी, परेशान हो गए। नंद बाबा गोकुल से नंदगांव चले गए और रावल गांव से वृषभानु बाबा बरसाना पहुंच गए। देखो वृषभानु बाबा, वृषभानु किसको कहते हैं? जिसके पास 11 लाख गाय थी वृषभानु बाबा पे, और नंद जी पे 9 लाख गाय थी। बाबा के 9 लख धेनु ललाम, अमित दध सद माखन अभिराम। फिर भी लाल जी चोरी करते थे। 9 लाख गैया थी उनके बाप पे, पर वृषभानु बाबा पे 11 लाख गैया थी। तो जिसके पास सबसे ज्यादा गाय होती ना, उनको वृषभानु कहते, वो वृषभानु कहलाते थे। तो वृषभानु बाबा कंस के आतंक से परेशान होकर रावल ग्राम और गोकुल ग्राम के लोग नंदगांव, तो नंद बाबा तो नंदगांव पहुंचे और वृषभानु बाबा रावल से बरसाना पहुंचे। और देखो वृषभानु बाबा, कीर्ति मैया और राधा रानी इन सबको लेकर पहाड़ी पर गए। जो ऊंची पहाड़ी है ना बरसाना की, उसी का नाम बरसाना है। और रावल मंदिर में सामने पेड़ पे दो पेड़ लगे हुए हैं मंदिर पे, एक काला है एक श्वेत है। कहते हैं आज भी भगवान राधा कृष्ण उस रूप में वहाँ विराजमान हो रहे हैं। तो श्री राधा जन्माष्टमी की महोत्सव की सभी को मंगलमय अपार बधाइयाँ हैं। बरसाने में बधाई ही बधाई है। प्रगति वृषभानु गोप के शोभा की निधि आई रे, ऐसा सौंदर्य ऐसी शोभा, धन्य भाग कीर्ति धारानी। उन कीर्ति मैया के भाग्य का कोई क्या वर्णन कर सकता है। यह कन्या जिन जायरी, सुनत ही धाई सखी सहेली, मनवांछित फल पायरी, हाथ कंचन थार विराजत, मंगल गावत आयरी। महारानी कीरति आदर दे, भीतर भवन बुलायरी, भूषण बसन विविध नाना रंग, नख शिखते पहिरायरी। जब श्री राधा रानी प्रकट हुई भगवान, अच्छा देखो श्री राधा रानी का प्रागट्य पुराण में कथा आई है कि जैसे श्री जानकी जी प्रकट हुई थी मिथिला में, वृषभानु बाबा ने यज्ञ के शोधन के लिए हल चलाया, हल एक सिंहासन से टकराया। ये कथा लिखी हुई। अब आप कहो ये कथा सही है कि कमल के पुष्प पे आई, या ये कथा सही है जो अब आप सुना रहे हो, या वो कथा सही होगी जो आगे अभी सुनाने वाले हो। देखो लीला चरित्रों का तो रहस्य ये है, कलप भेद हरि कथा सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। कल्प कल्प में लीलाओं में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आता है। पुराण की कथा कहती है वृषभानु बाबा ने भूमि का शोधन किया यज्ञ के लिए, और वो हल टकराया सिंहासन से। उस सिंहासन पे श्री राधा रानी प्रकट थी, जो अष्ट महासखियों के साथ प्रकट हुई। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय। और जैसे ही कीर्ति मैया ने दर्शन किया, वृषभानु बाबा ने प्रसन्नता से बुलाया और दर्शन कराया, तब तक राधा रानी छोटी सी बन गई शिशु रूप में। कीर्ति मैया के स्तन में पयोदर में दूध का प्रवाह चला है, वात्सल्य प्रकट हुआ है। कीर्ति मैया ने लाली को गोद में उठाए लिया है। अब तो सब गोपी ग्वाल में चारों तरफ हल्ला मच गया है। अरे धन्य है ये कीर्ति रानी का भाग्य, इसके घर कन्या प्रकट हुई। कन्या जाई नहीं, कन्या प्रकट हुई। और जितनी ही गोपियों ने, बड़ी बूढ़ियों ने सुना, सखी सहेलियों ने सुना, सब दौड़ी दौड़ी भगी भई हैं कीर्ति मैया वृषभानु बाबा के महल की ओर। हाथ में सोने के बड़े बड़े थार, उसमें सुंदर सुंदर मंगल द्रव्य, दही, कुमकुम, हल्दी, अक्षत, रोली, तमाम तरह के फल और शहद सब लेकर दौड़ी है। महारानी कीर्ति ने सबन को आदर कियो है, सबन को भीतर भवन में बुलायो है, और भूषण लुटायो है, वस्त्रन को लुटायो है, मणि माणिक्य लुटायो है, और नखशिख पहरायो है उन गोपियन को। और जो ब्राह्मण की स्त्रियां हैं और भी जो आदरणीय माननीय है, कीर्ति मैया सबको हाथों से पहराती है। वैसे ही वृषभानु बाबा हाथों से ब्राह्मणों को पहराते हैं। तरह तरह के दान, तरह तरह के उत्सव। और जब ग्वाल सखा आए हैं तब तो दधि कौंदो हुआ है। दही और हल्दी मिला मिला के कुएं की तरह घोटे गए हैं। दधि कांदो भादो झर लायो, आंगन कीच मचाईरी, राधा मोहन जोरी अविचल, श्री कमल नयन सुखदायरी। ऐसा महान उत्सव बरसाने में हुआ है। गोप लोग मिलके गाते हैं, सब गोप बधाई देते हैं वृषभानु बाबा को।
चलो वृषभान गोप के द्वार, चलो वृषभान गोप के द्वार, जन्म लियो मोहन हित श्यामा, जन्म लियो मोहन हित श्यामा, आनंद निधि सुकुमार, आनंद निधि सुकुमार, चलो वृषभानु गोप के द्वार, चलो वृषभानु। देखो हम लोग भी वृषभानु बाबा के द्वार चले, अब बरसाने पहुंचने की घड़ी है। ये बड़ी आनंदमय और मंगलमय घड़ी है। इसी बहाने उत्सव में हम भी शामिल होंगे। गावत जुवती मुदित मिली मंगल, उच्च मधुर धुनि धारी, चलो वृषभानु गोप के द्वार। गोपियां बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे स्वर से मंगल गायन कर रही हैं। और कैसे, विविध कुसुम कोमल किस लयदल, शोभित बंधनवार, चलो वृषभानु गोप के द्वार। मृदुल मृदंग मुरज भेरी डफ, दिविद धुम्बुरवकार, चलो वृषभानु गोप के द्वार। अरे वहाँ तो मानो चंदन की, मृगमद की, कस्तूरी की कीच मच रही है। अंदर बाहर बंधनवार तरह तरह के ध्वजा पताका, यहाँ साज सज्जा सचिए बरसाने में क्या पूछना है वहाँ के वैभव का। श्री राधा रानी का प्रागट्य हुआ है, बरसाने में प्रागट्य हुआ है। 2 मिनट के लिए हम लोग आंख बंद करेंगे और थोड़ी सी श्री जी का हम लोग अभिषेक करेंगे मन से लाडली जी का 2 मिनट अभिषेक करेंगे, फिर बधाई गा लेंगे। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय। और देखो इस पूजन में भगवान श्री राधा कृष्ण का साथ पूजन होता है, पर श्री किशोरी जी का हम लोग पहले पूजन करेंगे, उनका अभिषेक कर लेते हैं एक पल में। सब लोग आंख बंद करके हम लोग ध्यान करेंगे। बढ़िया सुंदर। बोलिए श्री राधा रानी की जय। श्री किशोरी जी कमल पत्र पर कमल पुष्प में प्रकट हुई है। उनकी अंग कांति बिल्कुल ऐसी जैसे त्वमतमय स्वर्ण। 5 तरह के, देखो पहले पंचामृत स्नान होगा आज बरसाना में। सुबह 4 बजे गर्भगृह से श्री जी को लाके पंचामृत अभिषेक कराते हैं। तो दूध, दही, घी, शहद और बूरा, और फिर 5 तरह के फलों का रस, फिर 5 तरह के फूलों की पंखुड़ियाँ, इनसे तो अभिषेक करेंगे श्री जी का। तो एक एक करके श्री जी का हम लोग अभिषेक कर लेंगे। आंख बंद करो, ध्यान करो, और सारी सामग्रियों को जैसे हमेशा हम लोग एकत्र करते हैं उसी तरह से मन से मान लो, क्योंकि समय का अभाव है। मान लो हमारे पास, देखो मन से ही सेवा करनी है, अभिषेक करना है श्री जी का, तो हम मान लें कि वो सारी सामग्रियां हमारे पास तैयार हैं। क्योंकि तरह तरह के फूल हम चुन के लाए कुबेर जी की पुष्पवाटिका से, तरह तरह से पुष्पों के हार बनाए हैं। और स्वर्ग की वेद लक्षणा सुरभि गैया का हम गाय का दूध, घी, दही, शहद, मीठा भी रखा हुआ है गाय का बना हुआ, गाय के दूध का धूप, दीप, नैवेद्य, तरह तरह के भोग राग तैयार रख लेंगे, प्रकट कर लेंगे, तैयार रखेंगे। तरह तरह का चंदन तैयार रखेंगे। और सबसे पहले आंख बंद करेंगे हम लोग। देखो जी, ध्यान करेंगे श्री जी का। मुनिंद्र विंद्र वंदते त्रिलोक शोकहारिणी, प्रसन्न वक्त्र पंकजे, निकुंज भू विलासिनी, बजेंद्र भानु नंदिनी, बजेंद्र सूनु संगते, कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजनम। हे किशोरी जी, क्या अपनी कृपा कटाक्ष का पात्र हमें बनाओगी कभी? सो हे किशोरी जी कृपा करो। तो किशोरी जी का कमल के पुष्प पे हम माने कि वहाँ पे देखो सब अभिषेक कर रहे हैं, हम भी अपने अपने स्थान से श्री लाडली जी का अभिषेक करेंगे। तो सबसे पहले शुद्ध जल से, स्वर्ग की मंदाकिनी गंगा के जल से उनको स्नान करा दें। कलश से जल छोड़ेंगे। अब पंचामृत स्नान के लिए पहले दूध की धार छोड़ें। स्वर्ण पात्रों में सब तरह तरह की सामग्रियां तैयार रखी हैं हमारे दोनों तरफ। पहले दुग्ध का स्नान कराएंगे, फिर दही से स्नान कराएंगे, फिर घी से स्नान कराएंगे वेद लक्षणा गैया की, और फिर शहद का स्नान कराया, फिर भूरे से, मीठा से। मीठा का अर्थ होता है गाय के दूध का बना हुआ कोई मीठा, उससे स्नान करा दिया। कोई रबड़ी जैसी चीज़ हो तो बहुत बढ़िया, उससे स्नान करा दिया, बुरा न लें हम।
फिर शुद्धोदक गंधोदक जल से स्नान कराया। अब श्री किशोरी जी को सूखे मेवों की एक माला हाथ में तैयार रखो, जो सोने के तार में गुथी हुई है, सूखे मेवे, उसका हार धारण करा दें। ये अभिषेक ही चल रहा है अभी, हाँ, श्रृंगार नहीं हो रहा है। सूखे मेवे की माला उसी समय धारण करा दी अभिषेक में। अब 5 प्रकार के मीठे फल के रसों से स्नान कराएंगे लाडली जी को। फलों का रस वही लेंगे जो मीठा हो, खट्टा बिल्कुल न हो। तो 5 तरह के फलों के रस से श्री लाडली जी को हम लोग स्नान करा लें। अब 5 तरह का एक सहस्त्रधारा स्नान कराने के लिए वो छन्नी स्टील जैसी कुछ आती है ना, स्वर्ण पात्र की हम ले लें, मानसी में मणिमय, और ऊपर से स्वर्ग की मंदाकिनी गंगा का जल छोड़ें। तो उसमें फल रख लें, केले, अनार, सेब, संतरे, कुछ भी रख लें, थोड़े बहुत फल, और ऊपर से स्वर्ग की मंदाकिनी गंगा का जल छोड़ें। तो जितने छिद्र होंगे, इसको सहस्त्रधारा अभिषेक कहते हैं। श्री लाडली जी का अभिषेक कराएंगे, नारियल के जल से अभिषेक कराएंगे, गंगा जल से अभिषेक कराएंगे। अब जो 5 तरह के पुष्प रखे हैं मणिमय पत्तलों पर, हरित मणि के हरे हरे पत्तलों पर, जूही, चंपा, चमेली, हरश्रृंगार, गुलाब, तरह तरह के रंग बिरंगे, अगस्त का फूल अवश्य रख लें हम। उन फूलों का अभिषेक करेंगे, 5 तरह के फूलों से स्नान कराएंगे श्री लाडली जी को। 5 तरह के फूलों से स्नान करा लिया। अब स्नान शुद्ध जल से स्नान करा के उनको बड़े कोमल वस्त्र से पोंछकर अब श्रृंगार करेंगे। श्रृंगार के लिए पहले तो वस्त्र पहनाएंगे लाडली जी को और आभूषण का श्रृंगार होगा। फिर मलयागिरी का मंगलमय पवित्र चंदन श्री जी के मस्तक पर धारण कराएंगे। चंदन धारण करा के तरह तरह के फूलों की साज बज्जा करेंगे। वस्त्र, आभूषण, चंदन हो गया। अब तरह तरह की फूलों की साज सज्जा करके धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे। वायुदेव को धूप के रूप में रख सकते हैं, अग्निदेव को दीप के रूप में रख सकते हैं मानसी सेवा में, आकाश को पुष्पों के रूप में अर्पित कर सकते हैं, पृथ्वी की पवित्र गंध को मस्तक पर चंदन के रूप में स्थापित कर सकते हैं। और खूब न्यौछावर करेंगे, खूब न्यौछावर करेंगे। बढ़िया पहले भोग लगा दें, तरह तरह के खूब विविध भोग लगा दें, और विविध भोग लगा के भगवान को भोग लगा के श्री जी को भोग लगा के थोड़ी देर 5-10 मिनट भोग का समय देना चाहिए। और इस समय में हम लोग क्या करेंगे, वस्त्र लुटाएंगे, स्वर्ण की मोहरें, रत्ने, मणियाँ, तरह तरह के आभूषण, जिसको जो चाहिए सो, फल फूल मेवे, स्वर्ण की सरफियाँ सब लुटाते रहेंगे। इतने में श्री जी का भोग पूरा होगा और विधि पूर्वक श्री जी की आरती होगी, धूप से, दीप से, शंख से। और खूब सेवा, पुष्पों की सेवा, फूल बंगले में उनको स्थापित कर देंगे, चामर की सेवा, मोर पंख की सेवा, शंख बजा बजा कर, धूप दीप दिखा दिखा के फूलों की आरती, पंखा करेंगे, चमर करेंगे। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय, बोलिए श्री विश्वभानु बाबा की जय। अब हम लोग मंगलमय बधाई गाएंगे। आज बधाई है बरसाने, आज बधाई है बरसाने, कुंवर किशोरी जन्म लियो है, अलख लड़ैती जन्म लियो, तिहु लोक बजे शहदाने, बधाई बाजे आज बरसाने। देखो बरसाने चलना है, देखा ना कैसा बरसाना सजा है, अद्भुत छटा, अद्भुत वैभव, अद्भुत ऐश्वर्य प्रकट हुआ, वैकुंठ पृथ्वी पर प्रकट हुआ। तिहु लोक बजे शहदाने, बधाई बाजे आज बरसाने। कहत नंद वृषभानु राय सो, और बात को जाने भैया हो, और बात को जाने। नंद बाबा वृषभानु राय से कह रहे, इस समय और क्या करें, क्या सुने, अब तो उत्सव का ही आनंद आनंद है। इतने ढोल नगाड़ों पे ऐसी चोट हो रही है, ऐसी साज सज्जा, ऐसे न्यौछावर लुट रहे हैं, कौन क्या बात करे, क्या सुने, कोई किसी को न जानने न पहचाने, सब आनंद में लोट वोट हो रहे हैं। आज भैया, ग्वालवाल कहते हैं वृषभानु बाबा से, आज भैया ब्रजबासी हम सब, आज भैया ब्रजबासी हम सब, तेरे ही हाथ बिकाने भैया हो, तेरे ही हाथ बिकाने।
या कन्या के आगे कोटिक। देखो श्री जी जब प्रकट हुई बरसाने में, गर्ग संहिता में बहुत सुंदर श्री कृष्ण चरित्रों के रहस्यों का गर्ग ऋषि ने, गर्गाचार्य जी ने प्रकट किया है। ये गर्ग ऋषि कौन है? भगवान श्री कृष्ण ने, उन परब्रह्म परमेश्वर ने चंद्रवंश में अवतार लिया। रामावतार में सूर्यवंश में अवतार लिया, तो कृष्णावतार में चंद्रवंश में अवतार लिया। तो चंद्रवंश के जो कुल पुरोहित है ना, जैसे सूर्यवंश के कुल पुरोहित थे महर्षि वशिष्ठ, आज भी है, ऐसे ही चंद्रवंश के कुल पुरोहित हैं महर्षि गर्गाचार्य। इन्होंने ही छिपकर गोकुल में भगवान का, कृष्ण बलराम का नामकरण भी किया था। क्यों? उनके वंश के पुरोहित तो वही हैं, महर्षि शांडिल्य नहीं हैं। महर्षि शांडिल्य इस बात को जानते हैं कि ये वसुदेव के पुत्र हैं दोनों, श्री कृष्ण बलराम। इसलिए गर्गाचार्य जी ने आके एक गोबर के गौशाला में जाके गोबर लीप के वहाँ भगवान श्री कृष्ण बलराम का नामकरण किया था। उन्हीं गर्गाचार्य जी ने एक संहिता बनाई है, ग्रंथ लिखा है, उसमें श्री कृष्ण के बड़े विलक्षण रहस्यों को प्रकट किया है। उनमें गोपियों के भी बड़े सुंदर सुंदर रहस्य हैं। वहाँ पर उन्होंने बताया है श्री राधा रानी के प्रागट्य के विषय में, भगवान शिव ने राधा रानी के रूप में अवतार लिया है। अजी कैसे लिया है? महर्षि गर्गाचार्य कहते हैं, देख लो समय तो पहले हुआ बैठा है। महर्षि गर्गाचार्य कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो विष प्रकट हुआ। विष प्रकट हुआ, सब त्राही त्राही हुई तीन लोक में। सबने आग्रह किया भगवान माता पार्वती से, कह के भगवान शिव ने उनकी आज्ञा से, उनके अनुमोदन से विष का पान किया। और उसके बाद भगवान शिव को समाधि लग गई थी, क्योंकि विष को नीचे नहीं उतार सके, हृदय में प्रभु श्री राम विराज रहे थे। तो विष का पान करके भगवान शिव को समाधि लग गई। जब समाधि खुली तो अरे वाह, यहाँ तो देवता प्रसन्न, दैत्य प्रसन्न, राजा बलि राजा हो गए। अरे ये सब कब हो गया, क्या हो गया, क्या बात है, क्या हुआ? सबने कहा अरे आपको तो समाधि लग गई विष पी के, बाद में अमृत निकला था, उसमें भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और देवताओं को छल लिया, देवताओं को भगवान ने अमृत पिलाया। अब भगवान शिव ने सुना मोहिनी रूप, मुझे तो भगवान के उस अवतार के दर्शन नहीं हुए, ऐसा कोई अवतार नहीं हुआ जिसमें हमने भगवान के दर्शन नहीं किए, अपने इष्ट देव के दर्शन नहीं हुए। भगवान शिव ने प्रार्थना की भगवान से, भगवान ने कहा देखो तुम योगी हो और स्त्री के स्वरूप में दर्शन भगवान का भी कर, अरे वो तो भोगी का काम है। हे शिव जी, तुम मोहिनी अवतार का पीछे से दर्शन मत मांगो, आप योगी हो, स्त्रियों का दर्शन तो भोगियों के लिए है। मोहिनी रूप धारण करके देवताओं के साथ, देवताओं को अमृत पिलाने के लिए दैत्यों के साथ छल किया, उनके चित्त को आकर्षित कर लिया। पर भगवान शिव कहते हैं मैं योगी हूँ चाहे भोगी हूँ, मुझे तो मोहिनी अवतार के रूप के आप एक बार दर्शन कराओ। प्रभु नहीं माने तो प्रभु ने, नारायण ने मोहिनी रूप धारण किया और उस समय माँ पार्वती भी साथ में थी। भगवान मोहिनी रूप धारण किए और चल पड़े। जैसे चले भगवान शिव पीछे पीछे दौड़े। भगवान शिव का वीर स्खलित हुआ। जलंधर की भी कथा है इस प्रसंग में, अब कितना विस्तार किया जाए। भगवान शिव का वीर स्खलित हुआ। भगवान नारायण जैसे ही वीर स्खलित हुआ, भगवान शिव सावधान हो गए, इतना बड़ा पाप कैसे हुआ। भगवान नारायण प्रकट हुए। मैंने कहा था तुम योगी हो, स्त्री का स्वरूप भोगियों के लिए है, तुमने मोहिनी रूप का दर्शन क्यों किया? भगवान शिव ने कहा अब इस नारायण अब ये बताओ इस पाप से मेरी मुक्ति कैसे हो जो मेरा वीर स्खलित हुआ। भले भगवान को ही स्त्री रूप में देखा। माँ पार्वती समझा रही, शिव जी नहीं समझ रहे। बाद में भगवान शिव कहते हैं इस पाप का प्रायश्चित कैसे होगा। भगवान शिव ने कहा देखो तुम्हारे बड़े आग्रह से मैंने स्त्री रूप धारण किया, अब मेरा आग्रह ये है अपने पाप के निवृत्ति के लिए तुम स्त्री का शरीर धारण करो। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। भगवान शिव ने कहा शरीर रूप कुछ भी धारण करा लो, मेरे दो ही काम है, निरंतर तुम्हारा नाम लेना और निरंतर तुम्हारा चिंतन करना, उसी में समाधिस्थ रहना। देखो मुझे स्त्री का शरीर दे के संसार के बंधन में मत फंसाना, मुझे संसार का कोई काम मत देना, मेरा तो काम केवल और केवल प्रेम होगा, वही मैं कर सकता हूँ, वही मैं जानता हूँ। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। इसलिए रामावतार में श्री जानकी जी ने अवतार लेके सब कुछ प्रभु श्री राम के साथ निभाया, पर कृष्णावतार में श्री राधा रानी ने केवल प्रेम का निर्वाह किया। वो भगवान के साथ कहीं भी नहीं, वहीं की वहीं वृंदावन धाम में रही। इसलिए ब्रजवासी मिलके वृषभानु बाबा से कहते हैं
या कन्या के आगे कोटिक बेटन को अब माने भैया हो, बेटन को अब माने। तेरे भले भलों सब हिनको आनंद कौन बखाने भैया हो, आनंद कौन बखाने। छैल छबीले ग्वाल रंगीले हरद दही लपटाने भैया हो, आज बधाई है बरसाने, आज बधाई है बरसाने। राधा प्यारी जन्म लियो है, नवल किशोरी जन्म लियो, सब लोक बजे शहदाने। बधाई बाजे आज बरसाने, बधाई बाजे आज बरसाने। भूषण बसन विविध पहरे नर। इतना सज गज गए हैं और इतना दही हल्दी खेल लिया है, पता नहीं लगता कहाँ गोपी है कहाँ गोप है। भूषण बसन विविध पहिरे तन, गणतन राजा राने भैया हो, गणतन राजा राने। नाचत गावत प्रमुदित है मन, नर नारिन को पहचान भैया हो, आज बधाई। व्यास जी महाराज ने पद लिखा बड़ा सुंदर। व्यास जी महाराज कहते हैं व्यास रसिक सब तन मन फूले, व्यास रसिक तन मन सब फूले। और नीरस सब खिसाने भैया हो, नीरस सब खिसाने। बधाई बाजे आज बरसाने, बधाई बाजे आज बरसाने, बधाई बाजे आज बरसाने। राधा प्यारी जन्म लियो है, श्यामा प्यारी जन्म लियो है। अलख लड़ेती जन्म लियो है, नवल किशोरी जन्म लियो है। कीरत कुमारी ने जन्म लियो है, वृषभानु दुलारी ने जन्म लियो है। कुंवर किशोरी जन्म लियो, तेहु लोक बजे शहदाने। बधाई बाजे आज बरसाने, बधाई बाजे आज बरसाने, बधाई बाजे आज बरसाने। भोले श्री राधा रानी सरकार की जय, श्री बरसाना धाम की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री हरिदास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। 2 मिनट नाम संकीर्तन, उसके बाद वाणी को विराम। धन्य धन्य राधा नाम प्यारो सुंदर श्याम, धन्य धन्य राधा नाम। बोलो प्रेम से बोलो, सब बोलो। धन्य धन्य राधा नाम, जय श्री हरिवंश दुलारी, जय वृंदावन धाम। देखो आज जागरण करना है रात को 11 बजे, जिनको इच्छा हो सुनो सुनो सुनो। रात को 11 बजे जागरण रखा है, घंटे 2 घंटे आध घंटे जो श्री जी की इच्छा होगी। राधा रानी का नाम संकीर्तन करो, राधा रानी के प्रेमी लोग इकट्ठे हो जाओ, और जो इकट्ठा होना चाहे हो जाए, और खूब नाम संकीर्तन करें, कीर्तन करें, श्री जी का ध्यान करें। ये सब सोने के दिन नहीं होते, जन्म भर तो सो रहे हैं, मर के तो सोने ही सोना है। बोलिए श्री राधा रानी की जय। धन्य धन्य राधा नाम प्यारो सुंदर श्याम। बोलो भाई बोलो, जिनको आता है वही बोलो।
जय जय श्री हरिवंश दुलारी जय ब्रह्मा जय जय श्री हरि धनी धनी राधा नाम प्यारो सुंदर श्याम धनी धनी राधा नाम प्यारो सुंदर श्याम जय जय श्री हरि जय जय श्री हरि दुलारी जय वृंदावन जय जय श्री हरिवंश दुलारी जय वृंदावन धाम। बोले श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री हरदास जी महाराज की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय श्री गुरु महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और रात को मिलेंगे, आनंद लेंगे। जिनको भी राधा रानी के प्रागट्य का आनंद लेना होगा, जय श्री राम।